हाथ जोड़कर एक बार ओंकार का नाद करते हैं। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम अग्न्याधान करेंगे। जो हमने दीप प्रज्वलन किया है उसमें कपूर को प्रज्वलित कर अग्नि में उसका हम आधान करेंगे, अर्थात अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे इस प्रकार से। ओम भूर्भुवस्वर्त्योरिव भूम्ना पृथिवीपवरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवीदेव यजने पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायातदे। अब अग्नि को प्रदीप्त कर लेंगे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रदीप्ताग्नित्वमिष्टा पूर्ते स्वगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सरस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय च मानश्च सीदत। इस प्रकार से हमने संविधान जमा दी है। पूरे श्रद्धा भाव से और भक्ति भाव के साथ जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही यह फलदायी होती है। यज्ञ में भी हम मंत्रों के द्वारा, संस्कृत में ऋषियों द्वारा बताए गए विधान के द्वारा प्रार्थना करते हैं। अगर हमें मंत्रों का अर्थ नहीं भी पता तो हमारा जो मंत्रों से उत्पन्न सेंसेशन है, मंत्रों से उत्पन्न वेव्स हैं, वे हमारे मन वचन पर एक अच्छा सकारात्मक असर डालते हैं। अपने मन वचन के साथ साथ इस पूरे वातावरण में वो अपना एक दिव्य प्रभाव डालते हैं, वातावरण की नेगेटिव एनर्जी को कम करते हैं। तो अब हम आचमन करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यय्यशक्तिर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लें और हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाम आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सपसन्तु। अब हम जल सिंचन करेंगे। विशेष मंत्रों के माध्यम से हम यज्ञ के चारों ओर एक जल की रेखा बनाते हैं। भौतिक अगर हम इसका वैज्ञानिक महत्व देखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आसपास के जो कीट हैं वे यज्ञ की अग्नि तक ना पहुंच पाए। उड़ने वाले तो किसी भी प्रकार से, लेकिन हमें जितना हो सके उतना कीटों के यज्ञ के समीप पहुंचने से भी बचाना है, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा भी होगी। और दूसरा, यज्ञ में कोई भी चीज पड़ती है तो वह सूक्ष्म होकर उसकी ऊर्जा वातावरण में डालती है। तो कीटों से उत्पन्न दुष्ट ऊर्जा, बुरी ऊर्जा हमें वातावरण को दूषित ना करे और हमें पाप की ओर ना ले जाए, इसलिए हम ये जल सिंचन करेंगे। ओम अरितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्यानुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भकाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नस्पदतु। इस प्रकार से जल सिंचन करते हैं।
हमने जल सिंचन किया और अभी हम 4 घी की आहुति देंगे। उसके पश्चात हम सामग्री की आहुति डालना प्रारंभ कर सकते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। बीच में देखते रहें कि यज्ञ अच्छी भली भांति प्रकार से प्रज्वलित हो जाए, इसलिए आप कपूर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सामग्रियों के साथ साथ घृत की आहुति देना प्रारंभ करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्र्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां वेदान् देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव पयुनानि विद्वान् योग्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। 1 ग्राम जब हमने यज्ञ के विज्ञान का केमिस्ट्री लैब में टेस्ट किया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब हमने इसका परीक्षण किया तो हमने पाया 1 ग्राम घी की आहुति लगभग 1600 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पैदा करती है। सामान्य जो रूम फ्रेशनर होता है वो 300 ग्राम का होता है और हम उसको पूरे 300 साल चलाते हैं, अर्थात 300 ग्राम के रूम फ्रेशनर को आप 300 कमरों को सुगंधित कर सकते हैं 300 ग्राम के रूम फ्रेशनर से। तो आप सोचिए कि 1 ग्राम घी से जब 1600 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो कितना वातावरण में एक अच्छा प्रभाव होगा, कितना ये पर्यावरण के लिए हितकर होगा। और साथ ही में हम 1 ग्राम तो करेंगे नहीं, अधिक ही करेंगे। इसलिए अब हम आगे की आहुति प्रदान करते हैं।
ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव पयुनानि विद्वान् यो योत्यस्मज्जुहुराणमेन्यो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। और सबसे अंतिम में कुछ मिष्ठान हम आहुति में प्रदान करते हैं। हमने लड्डू रखा हुआ है। इस आहुति के माध्यम से जो भी हमसे सूक्ष्म गलतियां हुई है या बड़ी गलतियां हुई है, जाने में हो या अनजाने में हो, क्योंकि यह एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, हमें भी नहीं पता होता है कि हमने कहाँ गलतियां कर दी, तो उन्हीं गलतियों के क्षमा भावना के रूप में हम ईश्वर से, हम अग्निदेव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, हमें हमारी उन गलतियों को क्षमा कीजिए। और क्षमा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हमने किसी से क्षमा मांग ली। क्षमा का अर्थ ये होता है कि हम जिससे क्षमा मांगे, खासकर हम अभौतिक सत्ता से यानी ईश्वर से और देवों से जब क्षमा मांगते हैं तो इस भावना के साथ मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें क्षमा कीजिए, साथ में हमें याद दिलवाइए कि हमसे जाने अनजाने में कौन सी गलतियां हो रही है। जानते हुए तो हम जानते ही हैं, लेकिन अनजाने में कौन सी गलतियां हो रही है, इसी का हमें पुनः भान हो। ये भी क्षमा का एक भाव होता है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेच यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निष्टसृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब हमारा जीवन दुर्गुणों से दूर होकर सद्गुणों में प्रवृत्त हो। हम हमारे दुर्गुणों को छोड़ें और सद्गुण अपने जीवन में अपनाएं, उसके लिए अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। ओम तेजोसि तेजोमयि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि, ओम बलमसि बलमयि, ओम ओजोसि ओजोमयि, ओम मन्युरसि मन्युमयि, ओम सहोसि सहोमयि, ओम यत्ते यज्ञे तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्। ओम यत्ते यज्ञे वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासम्। ओम यत्ते यज्ञे हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम योग शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। यज्ञ के माध्यम से हमने अभी अपने वातावरण को शुद्ध किया। एंटी बैक्टीरियल यज्ञ का हम लाभ देखते हैं, एंटी फंगल, और साथ ही साथ में जो भी ओजोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं, यानी ओजोन डिप्लेशन, एक वातावरण का अभी का एक बहुत बड़ा पर्यावरण का हानि करने वाला कारण बना हुआ है, उसमें भी हम यज्ञ के द्वारा एक अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को पाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ बहुत बड़ी संख्या में ऑक्सीजन पैदा करता है और ओजोन लेयर ऑक्सीजन से ही मिलकर बना है। तो हम प्रतिदिन यज्ञ करें,
साथ ही साथ में स्वयं से, व्यक्ति से, समष्टि की ओर प्रवृत्त होते हुए सभी लोगों को यज्ञ से जोड़े, सनातन धर्म के साथ जोड़े, ऋषियों की संस्कृति से जोड़े, विज्ञान के साथ जोड़े। इन्हीं भावों के साथ सबको सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।